बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो कोर्स चल रहा है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कार्टेशियन टेंसर को। अब इसके अंदर जो है वो जितनी थ्योरी हम जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं उनसे रिलेटेड अब मैं जो है वो इसके सॉल्व प्रॉब्लम्स और जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो सॉल्व करूँगा। ये सॉल्व करने के बाद फिर हम जो है वो जो हमारे टॉपिक्स इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 7 जो कि डॉक्टर नवाज़िश अली की जो है वो बुक है, इसको हम जो है वो ये वाली जो स्टूडेंट्स बुक है इसको जो है वो हम बेसिकली जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस को। इसका जो चैप्टर नंबर 7 है वो हमारा जो है वो चल रहा है और इस चैप्टर में हम बेसिकली ये जो है वो क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं और एक्सरसाइजेज़ हैं उनके प्रॉब्लम्स को अब हम डिस्कस करेंगे। फिर जो टॉपिक्स हमारे कुछ रहते हैं उन टॉपिक्स की तरफ आएंगे और उनके प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइजेज़ वगैरह जो भी हैं एग्जांपल्स हैं उनको जो है वो हम लेके चलेंगे। और ये भी है कि इसका जो इसके बाद वाला चैप्टर है स्टूडेंट्स जनरल टेंसर, वो काफ़ी हद तक जो है वो उसके आर्टिकल्स जो हैं वो हो चुके हैं, उसकी भी एक्सरसाइजेज़ और ये सॉल्व प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो उनको भी अब मैं जो है वो जितने टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उनके एक्सरसाइजेज़ और सॉल्व प्रॉब्लम्स को जो है वो आगे लेके चलेंगे। तो बहरहाल ये है कि इससे एक फ़ायदा और भी आप लोगों का होगा, अगर आप साथ साथ जो है वो इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो आपकी जो मुकम्मल तौर पे एक जो है वो रिवीजन सेशन हो जाएगा। बहरहाल अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग समेशन कन्वेक्शन। अब समेशन कन्वेक्शन की हमने जो है वो बात की थी, बेसिकली हमने ये बात की थी समेशन कन्वेक्शन जिसको हमने डमी इंडेक्स भी कहा था। ये इसको रिपीटेड इंडेक्स का भी जो है वो नाम दिया था। तो ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, समेशन कन्वेक्शन है। अब समेशन बेसिकली जो है वो आप जब भी कोई सीरीज़ है तो उसको सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं तो वो बेसिकली क्या होती है, वो समेशन है। मसलन आपके पास है ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन अप टू xn है। आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं सिग्मा x i इज़ इक्वल टू 1 to n। आई की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 से लेके n तक वेरी कर रही है। आप जो है वो आई को 1 पुट करेंगे तो x1 आएगा, सिग्मा प्लस का साइन देगा, प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा यहाँ तक कि जो है वो n है। इसको जो है वो क्या कहते हैं, सिग्मा नोटेशन। अब ये बेसिकली जो है वो हमारे पास इसके अंदर टेंसर के अंदर जो है वो रिपीटेड इंडेक्स होगा। रिपीटेड इंडेक्स का मतलब ये है स्टूडेंट, जैसे AIJ X J है तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये जो J है ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये समेशन इंडेक्स है, ये रिपीटेड इंडेक्स है, ये डमी इंडेक्स है। इसके साथ बेसिकली क्या था, J इज़ इक्वल टू 1 to 3 था अगर ये कार्टेशियन टेंसर के अंदर है, और J इज़ इक्वल टू 1 to n था अगर जो है ये जनरल टेंसर के अंदर है। किसके अंदर है, जनरल टेंसर के अंदर है तो J इज़ इक्वल टू 1 to n। कार्टेशियन टेंसर के अंदर है तो उसमें हम क्योंकि 3 एक्सेस को डिस्कस करते हैं, x1 x2 x3 को, इसलिए जो है वो J से लेके 3 तक आएगा। अब I के ऊपर समेशन नहीं है क्योंकि ये रिपीटेड नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये रिपीटेड नहीं है। तो टेंसर एनालिसिस स्टूडेंट्स क्या करता है, टेंसर एनालिसिस बेसिकली ये करता है कि ये वाले जो सिग्मा के नोटेशन सिग्मा है इसको बार बार नहीं लिखता, बल्कि ये बेसिकली किसके इक्विवेलेंट है, AIJ XJ। अब जिसने टेंसर एनालिसिस पढ़ा हुआ है उसको अंडरस्टूड होगा कि इसका क्या मीनिंग है कि J जो है वो हमारा यहाँ पे रिपीटेड इंडेक्स है, इसका मतलब इसको हम जो है वो समेशन इंडेक्स कहेंगे। और जो रिपीटेड नहीं होता उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, उसको फ्री इंडेक्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्री इंडेक्स। तो दूसरा हमारा जो इंडेक्स है वो स्टूडेंट्स क्या है, वो फ्री है, फ्री इंडेक्स। तो इन दोनों का जो है वो यूज़ है। तो इसके हवाले से ये उसने जो है वो क्वेश्चन दिया, वो कहता है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं, 3 इक्वेशंस दी गई हैं, इसको आप जो है वो समेशन कन्वेक्शन को यूज़ करते हुए आप जो है वो इसको राइट करें। तो अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो मैं थोड़ी सी बात को समझाऊंगा, उसके बाद जो है वो आगे लेके चलेंगे। अब मैं पहली इक्वेशन को लिखता हूँ सिर्फ,
क्या करता हूँ, इस पहली इक्वेशन को, पहली इक्वेशन क्या है A11, ठीक है, इधर अगर सोल्यूशन भी लिख लें। अच्छा, अब ये क्या है, ये मैं लिख लेता हूँ A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 इज इक्वल टू B1। अच्छा, जब आपके सामने ये इक्वेशन आई स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको जो सबस्क्रिप्ट हैं इनमें देखें तो कुछ ऐसे सबस्क्रिप्ट्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे और कुछ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इनको अगर मैं जो है वो ये कर दूं कि जो चेंज नहीं हो रहा है, जैसे ये 1 है, ये भी जो है वो 1 है, इधर भी ये जो है वो 1 है और ये भी जो है वो 1 है। अब ये देखें ये चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसको अगर आप देखो तो ये जो है वो चेंज हो रहा है। ये 1 के बाद ये क्या हो गया है 2 के बाद ये क्या हो गया है 3, ठीक है। इसी तरह ये क्या है हमारे पास, ये 1 और फिर ये 2, ये 1, ये 2 और ये क्या है, ये 3 है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ नंबर ऐसे हैं कि जो इसके अंदर कांस्टेंट हैं और कुछ वेरिएबल हैं। वेरिएबल का मतलब समेशन, जैसे अब यहाँ पे ये देखो ये 3 नंबर हों तो ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ तक अगर हम इसको रखें तो हम कह सकते हैं i इज़ इक्वल टू 1 to n x i। अब n की जगह पे जो है वो क्या आ जाएगा 3, तो ये 3 टर्म्स को ये बेसिकली जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम जो है वो किस में, सिग्मा की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये देखें, इस इक्वेशन को अगर स्टूडेंट्स मैं जो है वो कन्वर्ट करूं तो ये मैं लिख सकता हूं सिग्मा का, पहले मैं सिग्मा का साइन यूज़ करूं, लेकिन टेंसर एनालिसिस के अंदर सिग्मा साइन यूज़ नहीं होता, इसलिए समेशन कन्वेंशन जो है वो यूज़ होती है। तो ये बात जो है वो हम मद्देनज़र रखेंगे। बहरहाल ये है कि अभी मैं आम जो है वो टेंसर से हट के इसको समेशन की फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है और इधर वेरिएशन है, मैं इसको आई कह लेता हूँ, और इधर भी वेरिएशन है, इधर भी मैं आई कह लेता हूँ, और ये क्या आ जाएगा, आई से लेके जो है वो क्या आ जाएगा, I1 से लेके कहाँ तक है, ये 3 तक है, इज़ इक्वल टू, इसके अंदर भी कोई जो है वो वेरिएशन नहीं है, तो ये B1 होगा। अब ये करने के बाद, अब ये आई मैंने रखा है, ये स्टूडेंट्स समेशन इंडेक्स जो है इसको किसी जगह पे भी जब मर्ज़ी या चेंज कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, मसलन आई की जगह पे मैं जे लफ्ज़ लिख लेता तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जे की जगह पे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन सारी जो है वो वैल्यूज़ आ सकती हैं, इसलिए जो है वो इसको जो मर्ज़ी लिखें। अब ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो समेशन साइन है ये वाला ये ड्रॉप कर दूँगा, ये क्या कर दूँगा, ड्रॉप कर दिया। ये ड्रॉप करने के बाद मैं लिख रहा हूँ A1j xj इज़ इक्वल टू B1। अब यहाँ पे क्योंकि j रिपीट हो रहा है, j क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इधर भी देखें मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है रिपीटेड इंडेक्स। अब j रिपीट हो रहा है तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि j यहाँ पे समेशन इंडेक्स है, समेशन कन्वेक्शन है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या है, सिग्मा मौजूद है जो कि हमें लिखा नहीं गया, और लेकिन ये सिग्मा जो है वो मौजूद है। इसको जो है वो क्या कहते हैं, समेशन कन्वेक्शन कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है वो बुनियादी बातें हो गई। अब हम जो है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो इसके अंदर जो है वो कन्वर्ट जो है वो किया जा सकता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए अब यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो मैं अब इसको दोबारा लिखता हूँ और अब आगे सिर्फ हम इसको जो है वो क्वेश्चंस को उसके मुताबिक जो है वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास जो गिवन सिस्टम है उसको हम दोबारा लिख लेते हैं। गिवन सिस्टम that is A11 x1 plus A12 x2 plus A13 x3 is equal to B1। और ये क्या है, A21 x1 plus A22 x2 plus A23 x3 is equal to B2। इसी तरह A31 x1 plus A32 x2 plus A33 x3 इज़ इक्वल टू B3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो मैं लिख रहा होता हूँ कहीं पे अगर मैं स्लो हूँ तो आप YouTube के ऊपर स्पीड को तेज़ कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे मैं तेज़ हूँ वहाँ पे आप YouTube के ऊपर ऑप्शन मौजूद है, आप वहाँ पे स्पीड को जो है वो स्लो भी जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल
अब मैं क्या करता हूँ, इसको समेशन इंडेक्स के अंदर हमने लिखना है। तो द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, इस सिस्टम को हम इस तरह जो है वो लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने स्टूडेंट इससे पहले जो है वो बात की, तो उसके मुताबिक अगर मैं इसको लिखूं तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं A1, और ये 1 2 3 है, इसको मैं J कह देता हूं। इसी तरह ये भी 1 2 3 है, इसको मैं J कह देता हूं, इज़ इक्वल टू B1। ठीक है, क्या कह दिया, इसको जो है वो हमने यहाँ पे समेशन इंडेक्स J को यूज़ किया। इसी तरह जो है वो अगले में 2 कांस्टेंट है, 2 2 2, तो ये 2 आ जाएगा। इसके साथ ये 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, तो इसे J कहेंगे, ये भी XJ, और ये आ जाएगा B2। ठीक है जी। तीसरी इक्वेशन को जो है वो स्टूडेंट्स आप लिखें तो ये लिखा जाएगा A3J XJ इज़ इक्वल टू B3। ये इसको जो है वो आप 2 कह लें, इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं, 1 कह लेते हैं। अब ये बेसिकली हमने अभी क्या किया है, यहाँ पे J जो है वो समेशन इंडेक्स को जो है वो यूज़ किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बात जो है वो लिख सकते हैं, वेयर द समेशन इज़ where the summation is on the repeated index J, where the summation is on the repeated index J। ठीक है, और J की वैल्यू 1 2 3 है, फ्रॉम 1 2 3 इसकी ये वाली वैल्यू है। ये बेसिकली जो है वो हमारे पास हम ये जो है वो J, देखिए रेपिटिशन हमें बता रही है कि ये समेशन इंडेक्स है। रेपिटिशन हमें क्या बता रही है, ये क्या है, ये समेशन इंडेक्स है। अब इन 3 इक्वेशंस की भी हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन ये समेशन नहीं है। ठीक है, इसमें हम जो है वो जो इंडेक्स यूज़ करेंगे वो फ्री इंडेक्स को जो है वो स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे। हम क्या लिखते हैं, हम लिख लेते हैं A, और ये देखो अब ये वेरिएशन बन गई है 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो इसको हम I का नाम दे देते हैं, AIJ XJ BI, और I की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 2 3 है। I की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 2 3 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास 3 इक्वेशंस थी वो किस में रिड्यूस हो गई, वो इस एक इक्वेशन के अंदर, टेंसर इक्वेशन के अंदर जो है वो रिड्यूस हो गई, जिसके अंदर अब ये देखें, ये अगर इक्वेशन लिखी हुई हो तो मैं टेंसर एनालिसिस के स्टूडेंट वो इस काबिल होगा क्या कि वो इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके इन 3 इक्वेशंस को रिप्रोड्यूस जो है वो कर सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 था, इसका सॉल्व प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 7 जो कि नवाज़िश अली शाह की जो है वो बुक है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, उसके ये जो है वो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो हम प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।